जब पूरे ब्रह्मांड में, मृत्युलोक में कोई दूसरे देवता की ना तो मूर्ति थी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर ना दूसरे देवता का कोई क्रम था। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक देव था, और वो देव अधिदेव महादेव था, केवल एक। नेपाल की धरा, ये नेपाल देश, जिस भूमि पर जन्म लेने वाली मां जानकी मैया काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र भगवान शिव देते हैं, पर नेपाल देश की यह धरा एक ऐसी धरा है जहां मरने वाले को भगवान शंकर गुरु मंत्र नहीं देते। यहाँ तो जो बच्चा जन्म लेता है, मेरा महादेव उसके पास में जाकर गुरु मंत्र प्रदान कर देता है। ये देश, नेपाल देश कोई साधारण सा देश नहीं है महाराज जी। नेपाल देश की ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां शंकर जी का पुराना स्थान ना, कहीं दूधेश्वर महादेव, कहीं कपालेश्वर महादेव, कहीं ब्रह्मेश्वर महादेव, कहीं छेश्वर महादेव, कहीं डोलेश्वर महादेव, कहीं पशुपतिनाथ, ऐसे कई महादेव के मंदिर नेपाल देश के अंतर्गत हैं। और बड़ा विशेष प्रेम, मेरे महादेव, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, ये देश तो हम कहते हैं कि ये भारत देश है, नेपाल देश है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, पर मेरे भगवान के लिए तो देश मूल नहीं, मेरे भगवान के लिए मृत्यु लोक मूल है, पृथ्वी मूल है। मेरा शिव वास करता है भूलोक पर, पृथ्वी पर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जिस भूमि पर निवास करते हैं वो साधारण सी भूमि नहीं, वो मृत्यु लोक, शिवलोक, भगवान शंकर का कैलाश धाम, यही पृथ्वी पर है, यही पृथ्वी। तो पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या और कला, ये 3 कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे, तब साधना में लीन थे, भगवान की विरल भक्ति में लीन थे, तप में डूबे हुए थे। मैना धन्या कला का निकलना हुआ, अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थीं। मैना का निकलना हुआ, और मैना का निकलना हुआ, और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झुमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी। तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे के, उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लग गई, सनत कुमारों को लगी। अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया। थोड़ा सा क्रोध आया, हो जाता है। और जो जंघा में चोट लगी, जो जंघा में चोट लगी, बस सनत कुमारों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, मैना धन्या कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो और पितृलोक में रह रही हो। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक, पितृलोक। अब शिव कथा कह रही है, तीनों ने क्षमा मांगी, सनत कुमारों से कहा हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे, हमारे शरीर के द्वारा आपको कष्ट हुआ, ये गलती हो गई, पर आप कृपा करो, अगर आप दया करोगे तो सब कुछ हो सकता है।
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। आप कृपा कर दो बस। सनत कुमारों ने कहा तो इन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी, वर दिया, मृत्युलोक में जाओगी, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारी गोद में 3 बेटियां खेलेंगी, वो 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देंगी। 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर। महाराज मैना, धन्या, कला 3 है। मैना जी के गर्भ से माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में माता जानकी जी आई हैं। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी आई हैं। धन्या जो सुनैना बनी है, वो धन्या कोई साधारण नहीं है। एक दिन मैना भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन कर रही थी। धन्या ने आकर पूछ लिया, तू कर क्या रही है? आखिर तू एकांत में बैठकर ये कौन से महादेव का पूजन कर रही है? एकांतेश्वर महादेव का पूजन करते करते धन्या ने पूछ लिया, तू आखिर कर क्या रही है? तो मैना कहती है, मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, उसको मैं प्रबल बनाने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए शंकर की आराधना कर रही हूं। तो धन्या कहती है, मुझे भी शिव तत्व को जानना है, मुझे भी शिव तत्व को जानना। धन्या पर तू मृत्युलोक में जन्म तो लेगी धन्या, पर तेरे गर्भ से संतान का सुख हो ये मैं नहीं कह सकता। धन्या कहती है, तुम किसकी पूजन कर रही हो? मैना कहती है, मैं महादेव की आराधना कर रही हूं, एकांतेश्वर महादेव की। अगर मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या शंकर भगवान मेरी झोली नहीं भरेंगे? क्या मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या महादेव मेरी गोदी नहीं भरेंगे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। धन्या ने मैना से पूछा, क्या शिव जी की आराधना करने वाले को क्या फल नहीं मिलेगा? अगर मैं मान लो मैना तुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मेरे यहां संतान की प्राप्ति नहीं, तो क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? क्या मैं फल प्राप्त नहीं करूंगी? क्यों नहीं होगा? धन्या कर भजन। धन्या भजन करती 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 राजा जनक की धर्म पत्नी धन्या सुनैना बन गई। अब संतान का सुख नहीं, जरा देखिए, थोड़ा ध्यान करिएगा, संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, पर करी गई आराधना, करा गया भजन खाली नहीं जाता। जिन सुनैना जी के यहां संतान का सुख नहीं था, उन सुनैना जी के घर में भगवान की कृपा, जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हो गई। जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई। मां जानकी के पृथ्वी से प्रकट होते समय, प्रकट होने के बाद जानकी चरित्र वर्णन करता है कि सीता जी गोदी में आ गई और मां जानकी जनक जी ने ले जाकर माता सुनैना जी की गोद में दे दिया। पर सुनैना जी की गोद में जाने के बाद जानकी मैया रोए जाए रोए जाए रोए जाए, चुप्पी नहीं हुई, खूब रोई। सारे वेद आ गए, औषधि दे दी, पर जानकी जी का रोना बंद नहीं हुआ। ध्यान देना नेपाल देशवासियों, बड़े ध्यान से कथा सुनना, जनकपुरी की यह पावन कथा। अब क्या करा जाए? भोलेनाथ जी की पूजन सुनैना जी करती थी। जनक जी ने कहा, सुनैना तुम कहां जा रही हो? सुनैना जी कह रही हैं, अब कोई औषधि नहीं लगेगी, तब एक ही औषधि लगेगी, मेरा बाबा आएगा
ये निश्चित है। और वो आएगा तो ये चुप हो जाएगी। इतने में जनक जी ने कहा, उनके गले में सांप, कानों में बिच्छू, सिर पे गंगा, भस्म रमाए हुए, अगर इसने देख लिया तो और रोना चालू कर देगी। जनकपुरी में दरवाजे पर भोलेनाथ जी अघोरी का रूप धर कर बैठे और खबर करवा दी, सुनैना जी के पास सूचना करो, उनके गोद में जो बेटी है, मुझे मालूम पड़ा उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इतने में किसी ने सुनैना जी से कह दिया, कोई अघोरी आया है, बड़ा पहुंचा हुआ लगता है, तन पर भस्म रमी है और कानों में कुंडल है, गले में मुंड माला पहना हुआ है, भयंकर दिखता है, मस्तक काला त्रिपुंडता लगाया हुआ। अघोरी तो अघोरी होता है, बड़ा विचित्र स्वरूप है उसका। अच्छा, क्या कह रहा है? सुनैना जी से कह दो उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको देखने आया। सुनैना जी ने कहा, अगर बेटी को देखने आया है तो इतना भयंकर स्वरूप है, बेटी को देखेगा तो बेटी तो और रोने लगेगी। पता, देखो देखो, बुलाओ। अघोरी को अंदर बुलाया। जो अंदर बुलाया, अंदर आते से ही जानकी जी और चीख कर रोने लगी, भयंकर चीखी और चीख कर रोने लगी। अब तो सुनैना जी को लग गया कि सीता जी को ना जाने अब इस अघोरी की ओर नजर लग गई, अब और रोने लगी, भयंकर रोती रोती। अब शंकर भगवान जो सीता जी के पास में गए तो जानकी जी ने आंख बंद कर ली, छोटी सी जानकी जी छोटे छोटे नयनों को बंद करके और चीख के रोई, और चीख के रोई। तो शंकर जी सोचे ये तो और काम बिगाड़ के मानेगी, पक्का है। सुनैना जी ने कहा, बाबा मेरी बेटी रोना बंद कर देगी क्या? शंकर भगवान बोले, अघोरी बोले, चिंता मत करो, एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से ये तुम्हारी बेटी रोना बंद कर देगी। अच्छा, पर एक बात का ध्यान रखना, मंत्र मैं दूंगा तो ये मेरी चेली और मैं इसका गुरु। सुन लो नेपाल वालों, पूरे नेपाल देश का एक ही गुरु है और वो देव अधिदेव महादेव पशुपति नाथ है। वो ढोलेश्वर मेरा महादेव है। मैं मंत्र दूंगा तो मैं गुरु, ये मेरी चेली। ठीक है, आप गुरु बन जाओ, पर मेरी बेटी चुप होना चाहिए। पक्के में चुप हो जाएगी ना? बिल्कुल पक्के में चुप। भोलेनाथ जी पलने के पास में गए। अघोरी का रूप मेरे महादेव का था और पलने के पास जाकर मेरे भोलेनाथ जी ने माता जानकी के चरण को हाथ लगाया, हाथ लगाकर चरणों को माता जानकी के हाथ लगाकर कानों के पास में जाकर मंत्र दिया, श्री राम। जो मंत्र दिया, सीता जी ने रोना बंद कर दिया, जानकी जी ने रोना। शिव महापुराण अगर कोई नावी पढ़े ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर एक दीवार पर पत्थर से अंकित है, कोई पुराण एक पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 2 पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 7 पीढ़ी को तारेगी। पर शिव महापुराण के लिए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पत्थर पर अंकित हजारों साल पहले का लिखा है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जो 71 पीढ़ी को तार देती है। कथा करवाने वाले भी, सुनने वाले भी, बांचने वाले भी, और उसमें सहयोग करने वाले। जरा विचार करिएगा कि उस देश में भगवान पशुपति नाथ रह रहे हैं। अर्थात पशुपति नाथ का क्या मतलब है? एक भगवान शिव जो पशुओं के भी देवता है, पक्षियों के भी देवता है। एक भगवान शिव जो असुरों के भी देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। एक भगवान शिव अप्सरा, गंधर्व, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं सबके देव हैं।
जीवन में एक लोटा जल अगर आपने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, खाली नहीं जाता। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है, खाली नहीं जाती। एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे। पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ, किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लीवर सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस बेलपत्र को पहचानना कठिन है। पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, फेंक देते थे। आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं।